बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन मैंने आपको बताया था कि हम मल्टी कॉन्ट्रेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा कि हम एक विजिट काउंटर बनाएंगे जिसके अंदर हम नोड एज सर्वर यूज़ करेंगे और एड्रेस जहाँ पे हम विजिट की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपका नोड के अंदर या एक्सप्रेस के अंदर यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर बैकग्राउंड नहीं है और स्पेसिफिकली नोड के अंदर नहीं है तो आप टोटली इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं कोड के हवाले से। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप देख लें कि इसके अंदर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी कि एक अलग कंटेनर किस तरह क्रिएट होगा और एक रेडिस के कंटेनर किस तरह अलग से क्रिएट होगा। क्योंकि बेसिकली आपने कोड के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा यानी कि दो या तीन या मतलब ज़्यादा एक से ज़्यादा कंटेनर्स होंगे तो उस सिनेरियो के अंदर वो किस तरह काम करेंगे। तो यही चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोड के अंदर चलते हैं। कोड यानी कि VS कोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ विजिट काउंटर, बिकॉज हमारी एप्लीकेशन यही होगी, विजिट काउंटर, ठीक है। मैं इसके अंदर गया और सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड कर लेना है। ये मेरा यहाँ पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब मैंने VS कोड को सेटअप किया था तो वहाँ पे मैंने कर लिया था। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट VS कोड ओपन करके ये वाला फोल्डर ओपन कर सकते हैं या डायरेक्ट VS कोड ओपन करके यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विजिट काउंटर के अंदर आ गया। तो देखें, सबसे पहले जो मैंने अब काम करना है वो मैंने पैकेज.json की फाइल बनानी है। वो क्यों बनानी है अभी मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को एक्सप्रेस का पता है वो मैं भी सोच रहे हूँ कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट NPM क्यों नहीं करा, तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह लिख लूँगा। उससे मुझे ये होगा कि मुझे इतना ज़्यादा पैकेज.json को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट NPM करके भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, डिपेंडेंसीज डिफाइन करनी है कि मेरी डिपेंडेंसीज कौन सी होती है प्रोजेक्ट की। तो देखें, सबसे पहले मैं बोलता हूँ एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के अंदर मैं बोलता हूँ कि कोई सा भी वर्जन ले रहा हूँ, ठीक है, स्टार का मतलब। और जो दूसरी डिपेंडेंसी हमारी होगी वो होगी रेडिस, और इसका वर्जन मैं आपको बताता हूँ, इसका वर्जन आपने कौन सा लेना है। तो देखें, अभी इसका जो करंटली वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 4.6.15, ठीक है। अब मुझे ये बात कैसे पता चले, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्राउज़र के अंदर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है रेडिस NPM। जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो NPM.js की वेबसाइट है वो आएगी। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने, क्योंकि रेडिस बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर जो वर्जन आ रहा है वो आ रहा है 4.6.15। तो इस वजह से जो मैंने यहाँ पे वर्जन डिफाइन किया वो ये 4.6.15, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरी डिपेंडेंसीज बस इस प्रोजेक्ट के अंदर दो होगी। सेकंड जो मैं करने जा रहा हूँ स्क्रिप्ट्स। ये मुझे ऑटो सजेशन भी दे रहा है, मैं जस्ट टाइप करता हूँ तो मेरी यहाँ पे इसने फिल कर दिया स्क्रिप्ट्स, मतलब कि जब मेरी फाइल किस तरह स्टार्ट होगी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल करके सेव करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ server.js, या मैं इसको एक index.js कर लेता हूँ, एक जो नॉर्मल कन्वेंशन उसी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा। मैंने index.js कर लिया, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं और सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए रेडिस, तो इसको भी मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। अब हमारे पास ये आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर ना एक्सप्रेस को उसको कर लेता हूँ कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ओके, अब सबसे पहले हमें काम करना है कि एक क्लाइंट बनाना है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, करता हूँ रेडिस डॉट क्रिएट क्लाइंट। और अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हम बात में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे, लेकिन आपको बताऊँगा वो क्या करना है। अभी के लिए आप इसको एज इट इज छोड़ते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट डॉट कनेक्ट, तो तब क्या करूँ, यानी कि हम यहाँ पे रेडिस क्लाइंट को रेडिस सर्वर के साथ कनेक्ट करें और उसके बाद फिर जो प्रोसीडिंग होगी वो उस ब्लॉक के अंदर आएगी। अब यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट वैल्यू इनिशियली सेट करवाते हैं 0 के ऊपर, ताकि जो हमारे पास शुरू के अंदर विजिट्स आए वो टोटली उसकी वैल्यू 0 हो। उसके बाद हम बोलते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक URL के ऊपर यानी कि होम पेज के URL के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे उसको क्या रिस्पॉन्स मिले, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और इसके अंदर हम ट्राई कैच कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी आसानी रहे। तो यहाँ पे ट्राई के अंदर हम बोलते हैं, और इसने मुझे आज सजेस्ट भी कर दिया, मैं करता हूँ विजिट्स वेट और इसको यहाँ पे ऑटो कर लेता हूँ, लेकिन इसको हमने हटाना है। और अब हम रिस्पॉन्स के अंदर जो भेजेंगे वहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं विजिट्स और यहाँ पे प्लस विजिट्स, यानी कि जो भी विजिट्स के अंदर वैल्यू होगी वो आ जाएगी, या यहाँ पे कर लेते हैं नंबर ऑफ़ विजिट्स।
कुछ इस तरह करके, ठीक है। अब एक्चुअली हमारे पास जो विजिट्स के अंदर वैल्यू आ रही होगी ना वो स्ट्रिंग के अंदर आ रही होगी, तो हम क्या करते हैं, एक तो इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं इंटीजर के अंदर, और दूसरा हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 का कर लेते हैं, यानी कि हर पेज के ऊपर जब एक विजिट्स आए तो उसको क्या कर ले कि इंक्रीमेंट कर ले। तो अवेट का फंक्शन मैं यहाँ पे करता हूँ क्लाइंट डॉट, और सेट करवा लेते हैं यहाँ पे एक काम, तो विजिट्स जो हमारे पास आएंगे और उनको हमने क्या करना है, पार्स इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। पार्स इंट कर लेता हूँ, और किसको करना है, विजिट्स को, और साथ में हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट में 1 कर लेते हैं, ताकि हर मतलब एक इंक्रीमेंट हो जाए तब ये काम हमारे पास भी हुआ है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे फंक्शन क्लोज। ये तो हो गया हमारा ट्राई ब्लॉक। और अब हम कैच के अंदर करते हैं, इसने यहाँ पे मुझे ऑटो सजेस्ट भी कर दिया, तो हम मैं डायरेक्ट सिंपली टैब दबाता हूँ और इसने ये इसको फिल कर दिया कि मतलब जब हमारे पास अगर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि ये ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इन रिटर्न क्या एरर थ्रो करे, 500 का एक एरर स्टेटस को 500 यानी कि एरर थ्रो करो, और क्या सेंड करो, ये वाली एरर काउंटिंग विजिट्स, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, एप्लीकेशन को लिसन कर लेते हैं किसी एक पोर्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐप डॉट लिसन, और किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी की यहाँ पे कोई सी पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 8050। अब अपनी मर्जी की कोई सी भी पोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और यहाँ पे एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ $100 की सर्विस रनिंग ऑन 8050 पोर्ट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने दिन किया हुआ है कि अगर ये होता तो वो, अदरवाइज़ हम क्या कर लेते हैं, कैच लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा कोड है index.js का। तो ये हमने जस्ट सिंपली एक सर्वर का कोड लिखा है, यहाँ पे वो क्या करेगा कि विजिट्स को काउंट करवाएगा, और जो विजिट्स की वैल्यू होगी वो हम रेडिस के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब वो कैसे करेंगे तो वो अगले सेक्शन के अंदर देखते हैं। सो आई होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी सर्वर का कोड किस तरह काम करे। अगेन अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा किस तरह हो रहा काम, तो आप जिस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बस इतना समझें कि ये एक सर्वर का कोड है जो बेसिकली क्या करेगा कि विजिट्स काउंट करवाएगा हमारे, और देखेगा कि पेज के ऊपर कोई विजिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और जो विजिट्स की वैल्यू होगी वो हम रेडिस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।